हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 6 के बारे में। ठीक है, वो जनरली होगा फोर्सेस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये है दो टाइप के फोर्सेस जो हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक बॉडी को, अगर वो स्टेट ऑफ, वो उसको चेंज कर सकता है टू स्टेट में। अगर वो रेस्ट में है तो फिर वो उसको मोशन में ले सकता है, अगर वो मोशन में है वो उसको रेस्ट में ला सकता है। ये है वन ऑफ द मेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, द पोस द पुश एक्सर्टेड बाय ए ब्रूम दैट मूव्स द ट्रास। ओके, अगर कोई ट्रास ग्राउंड में लेटा हुआ है, ग्राउंड में पड़ा हुआ है, तो उसको हम अगर एक ब्रूम में फोर्स ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, उसको हम मूव कर सकते हैं। तो फिर क्या है, मूव, ट्रैश क्या है, वो रेस्ट में था और उसको हमने फोर्स की वजह से मूव कर सके। ठीक है, उसको हमने मोशन में ला लिया। फिर क्या होता है, बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड मूव्स व्हेन इट इज किक। अगर एक फुटबॉल ग्राउंड में गिरा हुआ है और व्हेन यू आर किकिंग द बॉल इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये होता है फोर्स का वन ऑफ द इफेक्ट। सिमिलरली व्हेन ए फोर्स अगर हम एक साइकिल के पेडल में अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, वो साइकिल आगे बढ़ेगा। तो फिर उसको हम, उसका भी एक और रीज़न होता है। तो फिर क्या होता है, जब आगे भी बढ़ेगा और उसका स्पीड भी इंक्रीज करेगा। तो फिर ये है अनदर इफेक्ट। और एक इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर हम क्रिकेट या टेनिस या बैडमिंटन देखें तो फिर डायरेक्शन क्या होता है मोशन का, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एंड द स्पीड ऑफ बॉल इज चेंज्ड बाय हिटिंग इट इन डायरेक्शन अदर देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर वो क्या होता है, बॉल क्या होता है, क्रिकेट बॉल वो आपकी तरफ फेंका जाता है। तो फिर अगर हम बैट से अगर उसको, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बॉलर्स के डायरेक्शन में ही फेंक सकते हैं, मीन्स मार सकते हैं। तो फिर क्या होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। इसलिए हम उसका क्या होता है, फोर्स क्या करता है, वो आपके एक ऑब्जेक्ट का, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फिर उसको वो स्टेट ऑफ मोशन कर सकता है, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन है तो फिर उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकता है। ये है वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। समझ में आया, आगे देखते हैं। इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। दैट इज इट कैन चेंज द डिमेंशंस ऑफ द बॉडी, डायमेंशंस। अगर कोई मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बहुत बड़ा है, हम फोर्स अप्लाई करने से वो छोटा हो जाएगा। सिमिलरली, और वो अगर शेप कुछ है, उसको हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक स्प्रिंग है आपके पास, अगर वो स्प्रिंग को आप दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो साइज पूरा छोटा हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आप फोर्स छोड़ दोगे, मीन्स दोनों तरफ से फोर्स अगर निकाल लोगे तो फिर क्या होगा, वो अपने साइज में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, साइज उसमें उसका छोटा हुआ और फिर बड़ा भी हो गया। आपके पास अगर स्पॉन्ज का बॉल है, वो क्या सर्कुलर है। ठीक है, अगर आप मीन्स एक पाम में उसको क्या करोगे, मीन्स प्रेस करोगे, तो फिर क्या होगा, उसका साइज पूरा डिमिनिश हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर वो एक डायमीटर मतलब क्या, अगर वो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर का है तो फिर अगर प्रेस करने से वो एक अलग ही शेप बनेगा, जिसका कोई मीन्स कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते वो खुद को कौन सा शेप है। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं फोर्स से वो एक इफेक्ट होता है। अगर हमने एक स्मॉल पीस ऑफ सिल्वर का सीट और बिग थिन फॉइल इज मेड बाय हैमरिंग, अगर हम स्मॉल पीस के सिल्वर को हमर करते रहे कंटिन्यूसली, अगर वो उसको हमर करेंगे तो फिर इट विल बी चेंज टू ए बिग थिन ऑफ फॉइल। ओके, द स्टीम पुशिंग आउट फ्रॉम ए प्रेशर कुकर ऑक्युपाइज ए लार्ज वॉल्यूम इन एटमोस्फियर। ओके, the when the steam that is occupied inside the pressure cooker is very small, because the pressure cooker's volume is very small, but when it is released to the atmosphere it occupies a very huge space. So what you can see that inside the pressure cooker we have applied some force, so they are occupied very tightly, but when it is released to the atmosphere it spreads the whole room, whole cooking room. Okay, whole kitchen. Or you can see the, or when you press a rubber it squeezes. Okay, when you eraser also, if you can apply force, it will, means it will turn to a very small piece. When you release it, it gains its own means own space. Okay, a force when applied on a rigid object does not change the interspace spacing between its constituent particles, and therefore it does not change dimensions of the object, but causes only motion in it. Okay, अगर when if you
some force on a piece of wood, okay, it will not change the dimensions, means will not change the interspace between them, or neither it will squeeze. It will remain in on that means that what it was before applying force, it will be after also you apply the force. But you can change what? You can change only its state of motion or state of rest. You can't change the dimensions of the object. Okay. On the other hand, a force when applied in a non-rigid object, it can change the interspacing. Similarly, when you saw in a rubber, okay, that is a non-rigid object. So you can change the dimensions as well as the state of rest or state of motion. A force, remember this, okay, it will be important. A force is that physical cause, okay, which changes or tends to change either the size or shape of the shape और द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. ओके, फोर्स क्या करता है? वो एक फिजिकल कॉज है जो चेंज करता है और टेंड टू चेंज करता है, मीन्स चेंज करने की कोशिश करता है और वो चेंज कर ही लेता है मगर कुछ समय के लिए. आइदर द साइज, अगर वो साइज कर सकता है ऑब्जेक्ट का, वो शेप चेंज कर सकता है. अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फिर वो स्टेट ऑफ मोशन कर सकता है, या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट कर सकता है. ठीक है, ये है फोर्स का मेन डेफिनेशन. इसको डेफिनेशन ही बोल सकते हैं आप. ठीक है, क्या होता है फिर? काइंड्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स को हम टू टाइप्स से कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है आप समझ ही चुके होंगे. जो फोर्स कॉन्टैक्ट में होता है और नॉन कॉन्टैक्ट, जो फोर्स नॉन कॉन्टैक्टली होता है. ठीक है, द फोर्स which are just a minute, where is my pointer? The force which are applied on bodies by making a physical contact. ठीक है, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. जो फोर्स कॉन्टैक्ट से ही होता है. उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मीन्स अगर दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो फिर वो फोर्स अप्लाई हो सकता है. ठीक है, these forces are produced and experienced by a body when it comes in contact with another body. ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? जो अब आप साइकिलिंग करते हो रोड में, अगर आप ब्रेक्स अप्लाई किया तो फिर क्या होता है? आपका साइकिल रुक जाता है. वो कैसे होता है? जब हमने ब्रेक को अप्लाई करते हो तो फिर उसमें वो एक मीन्स आपके व्हील को एक फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स व्हील और रोड के जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो आपको रुक जाता है. उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, फिर आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और आता है फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है, फर्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन बॉडी स्लाइड्स ओवर ए रफ सरफेस, ए फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन. ओके, ठीक है, अगर आप किसी भी मीन्स अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो फिर अगर आप साइकिलिंग करते हो तो फिर क्या होता है? आप आगे जा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे. वो आपको रोकने लगेगा. वो ऐसा फोर्स लगाएगा ताकि आपका साइकिलिंग रुक जाए. ठीक है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स. और क्या है तब? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? वो हमेशा लगेगा उस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर आप फोर्स आगे लगा रहे हो तो फिर वो फिर पीछे लगेगा. अगर आप पीछे लगा रहे हो तो फिर वो आगे लगेगा. वो हमेशा ट्राई करेगा आपको स्टॉप करने के लिए. ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक बुक है और एक टेबल है. अगर आप बुक को पुश करोगे तो फिर क्या करोगे? राइट से लेफ्ट करोगे, मीन्स लेफ्ट से राइट करोगे. पुश कर रहे हो लेफ्ट से राइट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? राइट से लेफ्ट. ठीक है, वो आपको रोक रहा है. नहीं, आप पुश मत करो, उसको जहाँ है उसको वहीं रखने दो. ठीक है, दिस फोर्स रेजिस्ट्स द मोशन ऑफ द बुक ऑन द टेबल टॉप. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? इट ओनली रेजिस्ट्स सो दैट इट डजंट मूव and it stays in one position only. ठीक है, then next is what? Normal reaction force. The reaction that means the normal reaction force, nothing but the when you can see the diagram also in the palm. Okay, if wooden box is there, if normal reaction force is acting on a palm due to the palm. Okay, here the force that is due to the weight of the block on the palm. अगर आपका बॉक्स का वेट कुछ 10 kg है, ठीक है, तो फिर उतना ही लगेगा 10 kg
मीन्स 10 kg फोर्स लगेगा नीचे, 10 kg इंटू जी होगा शायद, ठीक है। When a body is placed on a surface, the body exerts a force downward equal to its weight. Okay, अगर उसका weight 10 kg है तो फिर वो 10 kg ही लगाएगा नीचे, but the body does not move. मगर वो उतना ही weight लगा रहा है, मीन्स फोर्स लगा रहा है, बट वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज द सरफेस एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। क्या होता है अगर वो बॉक्स का अगर 10 kg का वेट लगा रहा फोर्स लगा रहा है नीचे, तो फिर क्या होता है वो नीचे मूव करता है, बट वो नीचे मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका सरफेस एक और फोर्स लगाता है वो जो इक्वल होता है, बट वो अपोजिट होता है डायरेक्शन, इसलिए उसको वो उसी जगह रखता है, वो नाइदर उसको नीचे लाता है ना ही ऊपर, ठीक है। When you hold a block on your palm, the block exerts a force due to its weight downwards, ठीक है, वो 10 kg 10 kg into 10 kg होगा, and you have to exert a reaction force upwards on the block normal to the palm to keep the block in position. Similarly, a bow exerts a force on the tabletop downwards and tabletop upward exerts an equal reaction force upwards. Okay, for this normal reaction force only, that book we saw here, okay, that book is not moving upward or downward, that book is means using an is exerting an force on the table, and table is also exerting a force towards the book and to upwards. So for that reason it is not moving downward or upward, it is only moving sideways. Okay, फिर आता है क्या, टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स। ओके, ये सब तो डिजिट सपोर्ट है, मतलब ये एक वॉल है, वॉल से एक वुडन ब्लॉक क्या हुआ है, हैंग हुआ है, फिर फोर्स क्या लग रहा है, वेट डब्ल्यू क्या है, वो फोर्स लगा रहा है नीचे, मीन्स उसको नीचे ताकि वो नीचे गिर जाए, मगर वो गिरता नहीं है, क्योंकि एक टेंशन फोर्स लगता है उस वुडन ब्लॉक से ऊपर की तरफ, मीन्स वो स्ट्रिंग में, उसको हम टेंशन बोलते हैं, जो मीन्स वो डब्ल्यू को क्या करता है, इक्विलिब्रियम में लाता है, मीन्स टी जितना है डब्ल्यू ही उतना है, तो फिर क्या होगा, वो उसी पोजिशन में रहेगा, ना कि वो नीचे आएगा ना कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, टी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, वो बहुत इक्वल है बट अपोजिट है डायरेक्शन में। When a body is suspended by a string attached to a rigid support, the body due to its weight W pulls the string vertically downwards, and the string in its stretched condition pulls the body upwards by force which balances the weight, ठीक है, वो बैलेंस करता है, टेंशन बैलेंस कर देता है weight को। This force developed in the string is called tension or the force of tension T, okay, फिगर 3.3 उसको डिनोट करता है। इफ़ वी कट द स्ट्रिंग, ओके, अगर हम स्ट्रिंग को कट कर लेंगे, ओके, अगर हम यहाँ से कट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका टेंशन फोर्स वो निकल गया, अगर वो टेंशन फोर्स निकल गया तो फिर क्या उसको फोर्स लग रहा है, सिर्फ वेट ही लग रहा है, अगर वेट लगेगा तो फिर कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं होगा, तो फिर वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, कंसिडर ए स्प्रिंग विथ इट्स वन एंड फिक्स्ड, ठीक है, अगर देख सकते हो या फिर वॉल में फिक्स्ड है, अगर इफ इट्स अदर एंड इज आइदर स्ट्रेच, अगर हमने उसको स्ट्रेच कर दिया, टेंशन लगा दिया फुल एफ, तो फिर वो एक रिस्टोरिंग फोर्स करेगा, अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, मीन्स वो वही सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट वो मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। अगर वो व्हेन वी रिलीज इट, वो ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, पुल किया फिर रिलीज कर देंगे, तो फिर वो पहले क्या जाएगा, पहले वॉल को टच करेगा, फिर वो अपने बैक पोजीशन में बैक आ जाएगा, ठीक है। वो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पुल। इफ यू आर पुलिंग इट, देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, देन रिस्टोरिंग फोर्स विल बी ऑन द राइट डायरेक्शन, ओके, it will be on the opposite direction to the direction with the force that you applied, so that it balances, okay. Similarly, you can see that restoring force on a compressed spring, okay, in that case what you are doing, you are pushing the spring, when you push the spring, the restoring force will act on the opposite directions, okay,
When it will act on the opposite direction, then what we will do? If it acts in the opposite direction, when we release the means when after pushing, okay, suppose you will take it till here. When you release it, it will stretch, then it will return to its own position. That because how it will happen? It will happen due to the restoring force. Okay, remember the restoring force always acts in the direction opposite to the force that you applied, so that it balances. Okay. Or compressed, the spring exerts a force F opposite to the direction of displacement of its free end. Okay, the magnitude of this force is directly proportional to the magnitude of displacement, that is its elongation or compression. जो भी फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर वो इलोंगेट कर रहा है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, अगर वो कंप्रेस हो रहा है इलोंगेट कर रहा है तो फिर उसका क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ रहा है, अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो उसका लेंथ घट रहा है. ठीक है. Similarly, horizontal spring with two objects A and B attached at its two end in its normal. Okay, normal form में उसका अटैच है. अगर हम क्या करें, when ये अगर हम दोनों तरफ से उसको पुश करें ताकि वो क्या हो, वो ताकि छोटा हो जाए. देखो ये है पहला पोजीशन, इससे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना. अगर हम दोनों एंड से अगर we will compress it, then what will happen? It will decrease. When it will decrease in this direction means what? The force is being applied in this direction. When forces are applying in this direction, you can see that restoring force in the opposite direction. So that what? Why restoring force is that? Restoring force it will restore. It will restore the two springs, horizontal springs, to its own position. Means to its position that was before we applied the force. So the word restore is used. Okay, it will restore the position. Similarly, when you can see that when you are stretching it, you can see that it is in the direction more, it is more widely gripped as compared to the normal position. Okay, so here it is what, so forces are being applied in this direction. Okay, so when the forces are applied in this direction, the restoring force will be what, in the opposite direction. So here it is in the opposite direction, so it will help in what, it will restore. Okay, it will restore the blocks to its normal form. Okay, but if the spring is compressed, it pushes away each object with a restoring force F. Okay, फिर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन. अगर हम टू बॉडीज को मीट करें, एक बॉडी बड़ा होगा एक बॉडी छोटा होगा. ठीक है. व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, पॉइंटर है, पॉइंटर ठीक है. व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे पुश ईच अदर. अगर ठीक है, अगर ये दो बॉडी कोलाइड करेंगे, एक मोशन ए है, एक मोशन मीन्स ए ऑब्जेक्ट बड़ा है, बी छोटा है. अगर हम दोनों कोलाइड किए तो फिर देखो एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाई बी क्या होता है, वो इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो क्या कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ए लग रहा है वो उसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. तो फिर देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, ए बड़ा है और बी छोटा है. ठीक है. दिस फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन. क्या है, वो दोनों है, फोर्स ऑफ एक्शन है, फोर्स ऑफ रिएक्शन है. इन फिगर 3.6 बॉडी बी while in motion collides with object. ठीक है. ए का मोशन और बी का मोशन अपोजिट है, मीन्स वो दोनों अपने आप की तरफ ही आ रहे हैं. ठीक है. At the same instant, the body A also exerts an equal and opposite force FBA on the body B. As a result of these forces, these two bodies move apart. ठीक है. उसकी वजह से वो दोनों अपार्ट हो गए. फोर्स ए मीन्स ऑब्जेक्ट ए यहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट बी यहाँ चला गया. ठीक है. फिर दोनों बॉडीज अपने अपने डायरेक्शन में चले गए, मीन्स जो डायरेक्शन से वो आए थे उसी डायरेक्शन में वापस चले गए. ठीक है. सो that will be all for today. Thank you for watching my video. Keep liking my videos. Keep sharing to your friends. Okay, and okay guys, keep subscribing my channel. If the subscribers are not more, so it will be great if the subscribers increase, subscribers increase. Okay, thank you. See you in the next one. Tada.